ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो निश्चित ही हमारे जीवन में हमें कल्याण का पथ प्रदान कराने वाली है। क्योंकि समीचीन विकल्प आपका और उसका सम्यक रूप से समाधान हमें परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त हो रहा है। और जब हमें अपने ही विकल्प का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त होता है तो निश्चित ही वह हमारे मन में एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, निधत्ति निकाचित कर्म का पुण्य पाप रूप बंध किस प्रकार से होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। निधत्ति निकाचित कर्म वह कहलाते हैं जिनमें किसी भी प्रकार से संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, बदलाव नहीं होता। और उसका नियत स्थान बताते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु की चरण निश्रा में जो कर्मों का बंध करता है, जिसमें संक्रमण आदि नहीं होता, वही निधत्ति निकाचित रूप होते। और ज़रूरी नहीं है ये निधत्ति निकाचित रूपी कर्म मात्र पाप प्रकृतियाँ ही हो, पुण्य प्रकृति के रूप में भी निधत्ति निकाचित रूप फलीभूत हो सकते। जैसे कुछ ऐसे पुण्य या प्रकृति पाप प्रकृतियाँ उदय में आती है कि जिन पर कितना ही पुरुषार्थ किया जाए पर उनमें बदलाव नहीं होता। जैसे वर्तमान में देखने में आता है कि व्यक्ति बहुत वर्तमान में पाप करने के बाद भी धनवान है, मान सम्मान प्राप्त कर रहा है। ये पिछले पुण्य कर्म का ऐसा उदय चल रहा है, शायद वहाँ वह निधत्ति निकाचित रूप हो जो वर्तमान के पुरुषार्थ के बाद, यानी विपरीत पुरुषार्थ, पाप पुरुषार्थ के बाद भी संक्रमित नहीं हो पा रहा। तो ये चाहे पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो, सच्चे देवशास्त्र गुरु और जिन स्थानों पर, यानी जिन गुरु के चरणों में, जिन प्रभु परमात्मा आदि के चरणों में इन कर्मों का बंध किया जाता है, वहीं पर पहुंचने पर ही कुछ अंशों में इसमें कुछ बदलाव या कुछ होने की संभावना है। पर संभवतः पुनः उस स्थान में पहुंचना, वो गुरु, वह प्रभु प्राप्त होना संभव नहीं होता, इसलिए ये बदलना संभव नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि कुछ एक विशेष प्रकृतियाँ हैं कि वह निधत्ति निकाचित रूप होती है। निधत्ति निकाचित एक प्रकार है
वह सभी पुण्य पाप की प्रकृतियों में लगाया जा सकता है। जैसा कार्य जीव सच्चे देवशास्त्र गुरु की सन्निधि सानिध्य प्राप्त करते हुए करता है, वैसा ही फल उसे उस निधत्ति निकाचित के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए ये कोई पर्टिकुलर प्रकृति नहीं है कि ज्ञानावर्णी की ये प्रकृति मतलब निधत्ति निकाचित है, दर्शनावर्णी की ये प्रकृति निधत्ति निकाचित है। ऐसा कहीं भी विषय नहीं है जिसमें बदलाव नहीं है, संक्रमण आदि नहीं है। ऐसे उन प्रकृतियों को चाहे पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो, उनको निधत्ति निकाचित रूप स्वीकार किया गया। यही आपके लिए सम्यक समझ। ऋषभ जैन, मोखेड़, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु भगवान। भगवान, मेरा प्रश्न है कि हर वर्ष होने वाले शिविर का नाम समय सारोपासक संस्कार शिविर क्यों होता है? कृपया शंका का समाधान कीजिए कि इसका अर्थ क्या होता है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान को और गुरुओं को समयसार कहा जाता है। समयसार ग्रंथ भी है तो देव शास्त्र गुरु इनकी अपेक्षा से समयसार शब्द प्राप्त होता है। समय यानी आत्मा और उसका सार जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, आत्मा के रहस्य को जिनने उद्घाटित किया है या जिस ग्रंथ से प्राप्त होता है, उन सब का नाम समय सार के रूप में प्राप्त है। गुरु को कारण समय सार कहा, अरिहंत सिद्धों को कार्य समय सार कहा, और उस समय सार के यानी देव शास्त्र गुरु के जो उपासक होते हैं उनको ही समय सार उपासक और उसकी ही संधि समय सारोपासक के रूप में प्राप्त होती। जैसे साधुओं को श्रवण कहा जाता है तो उन श्रवणों के उपासक श्रवणोपासक ये जैसा शब्द बनता है, ऐसे ही समय सार यानी मात्र ग्रंथ नहीं अपितु निर्ग्रंथ अरिहंत इनके जो जो उपासक है वह समय सारोपासक है। ये श्रावक का पर्यायवाची नाम है। ये सर्वत्र आप श्रावक संस्कार शिविर, श्रावक संस्कार शिविर, ये तो शायद आपने हर स्थानों में पर्यूषण में देखा सुना होगा, पर यहाँ विशेषता समय यानी आगम की, समय यानी आत्मा की, समय सार की भी यानी निर्ग्रंथों की, अरिहंतों की महती अनुकंपा से ये शिविर समय सारोपासक के नाम से यानी श्रावक के पर्यायवाची नाम से ही प्रसिद्ध है, जो कि आज से नहीं अपितु जब से यह शिविर प्रारंभ हुआ है तब से समय सारोपासक नाम से ही प्रारंभ हुआ। ये कोई नई बात नहीं है या मन का कोई कथन नहीं है। आगम में श्रावकों का ही पर्यायवाची नाम समय सारोपासक, निर्ग्रंथ अरिहंत और शास्त्र आदि का उपासक जो है वह श्रावक समय सारोपासक है, और उसके लिए ही साधना और संस्कार को सिखाने का प्रयास इन 10 दिनों में किया जाता है। इसी कारण से इस शिविर का नाम समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंकुश पाटनी, वासिम, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी, आज के समय में समाज के अंदर अंतर्विवाह होता है या विधवा विवाह होता है, या समाज के अंदर ही मतलब जो समाज के अंदर डबल मतलब होती है शादी, तो उसमें यदि मुनिराज को आहार देते हैं या फिर वो गौन रखते हैं कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे हुआ है, और उसमें यदि हम मुनिराज को आहार दें तो इसमें हमको दोष लगता है या मुनिराज को आहार देना हमें उचित है? कैसे मार्गदर्शन करूँ? श्रावक जो निर्ग्रंथों को आहार देने की योग्यता रखते हैं, उनके लिए आचार्य भगवंतों ने कुल शुद्धि की व्याख्या की। जिन कुलों में शुद्धता नहीं है उन कुलों में निर्ग्रंथ मुनिराज आहार ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि निर्ग्रंथों को प्रत्येक समाज के घरों में क्या हुआ है, उनके अंतर्गत व्यवस्थाएं क्या है, जैसे अंतर्जातीय विवाह है, विधवा विवाह है, दोबारा शादियाँ है, अजैन व्यक्तियों का घर में आना है आदि, ये जो कुछ भी विडंबना और विपरीतता दिखती है, ये साधुओं को तो नए स्थान पर पहुंच के पता नहीं है। ये समाज का कर्तव्य है कि उन व्यक्तियों को वह समझाए कि आपके घर में अगर ये विपरीतता है तो आप चौका ना लगाए या आप आहार ना दे। ऐसा तो कई स्थानों पर देखने में आया कि साधुओं के आकर तो कान भरते हैं कि वो कैसे लगा सकते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर व्यक्तिगत रूप से समाज का व्यक्ति कोई बुरा नहीं बनना चाहता।
क्योंकि उनको समाज में रहना है। जब समाज के श्रावकों को ये पता है कि ये आहार देने की योग्यता नहीं रखता, तो सबसे पहले प्रयास उन श्रावकों को करना होगा कि उनको समझाने का, उनको साधु से दूर रखने का। या फिर वो नहीं मान रहा है तो फिर उसके बाद जाके गुरुओं के से, निर्ग्रंथों से कहे कि अमुक अमुक घर में ऐसी विषमता है, पर ये भी ध्यान रखे, समाज के उस व्यक्ति के मर्यादा का भी ध्यान रखा जाए, गुरु की भी मर्यादा का ध्यान रखा जाए। अन्यथा साधु तो आपकी झूठी बातों पर विश्वास भी कर सकता है। आपने तो कह दिया कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, वह प्रत्येक के घर में मुद्रा लगाने के बाद पूछने तो जा नहीं सकता कि आपके कुल में शुद्धि है क्या, किसने क्या किया। तो ये पूर्ण रूप से ऐसा विपरीत कार्य करने वाला श्रावक महान 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 दोषी है। मात्र वस्त्रों की शुद्धि ही नहीं, शरीर की ही शुद्धि नहीं, मन की शुद्धि के साथ कुल की शुद्धि भी आवश्यक नहीं, अनिवार्य होती है। अगर अशुद्धि में दिया गया दान, चाहे किसी प्रकार की अशुद्धि क्यों ना हो, वह महीनों की अशुद्धि हो, सूतक पातक की अशुद्धि हो, वस्त्रों की अशुद्धि हो, कुल परंपरा आदि की भी अशुद्धि क्यों ना हो, द्रव्य क्षेत्र काल किसी प्रकार की अशुद्धि से अगर आपने दान दिया है श्रावकों ने, तो उस श्रावकों को नियम से, कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से, करणानियों की अपेक्षा से कुभोग भूमि ही प्राप्त होती है। भोग भूमि और कुभोग भूमि दो प्रकार की भूमियों की व्यवस्था है। कुभोग भूमि कुदान से, विपरीत दान से, अशुद्ध वस्त्रों या अशुद्धि से दिए हुए दान से या विपरीत स्थानों में दिए गए दान से मिलने वाला वह पुण्य है। कहने के लिए तो भोग है, पर वहाँ कुभोग के रूप में है। वहाँ ऐसा दृश्य देखने में आता है कि वहाँ के जो जीव है उनके बहुत बड़े बड़े लंबे कान हैं, एक कान बिछाते हैं, एक कान ओढ़ते हैं, आधा शरीर मनुष्य का, आधा शरीर तिर्यंश का। ऐसे बेरूपी बेढंग के शरीर को धारण करने वाले वे कुभोग भूमि के जीव होते हैं। और जो अशुद्ध कुल, अशुद्ध जाति या अशुद्ध निमित्तों को प्राप्त करते हुए निर्ग्रंथों के हाथ पर झूठी शुद्धि बोलकर ग्रास रखता है, आहार दान देता है, वह नियम से इस कुभोग भूमि में ही पहुंचता है। इससे बचने के लिए अपने वस्त्रों की, मन की, शरीर की, सबकी शुद्धि के साथ कुल की, समाज की मर्यादा और उनकी शुद्धि का ध्यान रखते हुए ही ग्रास रखे। जिनकी ऐसी मर्यादा नहीं है, मतलब कुल शुद्धि नहीं है, ये विपरीत कार्य उन्होंने किए हैं, वे इन कार्यों की अनुमोदना करें, पर पुण्य के लोभ में आकर किसी प्रकार से पाप कर्म को ना प्राप्त करें। आप स्वयं भी दोषी है और निर्ग्रंथों को भी उसके कारण से पुनः जब पता चलता है प्रायश्चित लेना पड़ता है। इसलिए दोनों सोच समझकर इस कार्य से निवृत्त दूर होने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समझ। पंकज जैन, राष्ट्रीय चेयरमैन फेडरेशन सोशल ग्रुप उज्जैन मध्य प्रदेश से, जो कि बहुत अच्छे इस समय सारोपासक संस्कार शिविर में आवास आदि की व्यवस्था पूरा ग्रुप दिख रहा है। अगले समीचीन विकल्प दोनों मुनिराज के द्वय में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, क्षमा का वास्तविक स्वरूप क्या है? कल जब हमने उत्तम क्षमावाणी मतलब क्षमा धर्म का पर काफ़ी विवेचना सुनी और उस बड़ी धूमधाम से क्षमा धर्म मनाया, लेकिन उसके बाद भी हम 10वें दिन पर्यूषण खत्म होने के बाद क्षमावाणी क्यों मनाते हैं? और जब मनाते भी हैं तो आपस में एक दूसरे से गले मिलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हाथ मिलाते हैं, लेकिन जो गलती, सबसे बड़ी गलती हमारी आत्मा की रहती है, हम वहाँ पर अपनी आत्मा से क्षमा नहीं मांगते हैं, लेकिन पर जीवों से हम क्षमा मांगते हैं। आखिर क्या वास्तविक स्वरूप है? हमें कैसे क्षमावाणी मनाना चाहिए? नमस्ते भगवान। उत्तम क्षमा से प्रारंभ होने वाला ये पर्यूषण पर्व वास्तव में मात्र शब्दों की, क्रियाओं की क्षमा नहीं सिखाता। आंतरिक कलुषता का नाश करना, अपने आप को उन कुकृत्यों से, विषय कषायों से बचाना, यही वास्तविक क्षमा है और यही उत्तम क्षमा से भी अभिप्रेत। मात्र किसी व्यक्ति के पास जाना, उसे 2 थप्पड़ लगाना और फिर सॉरी कह देना, क्षमा कर देना, पैर छू लेना, ये किसी भी प्रकार की क्षमा नहीं है। पहले हमने अपनी भड़ास निकाल ली और फिर क्षमा कह दिया, या ये समझ में आ गया कि सामने वाला हमसे बलशाली है तो उसके सामने कह दिया ठीक है क्षमा कर दिया, नहीं तो मैं, ये किसी भी प्रकार से क्षमा नहीं है। ये तरीका है मायाचारी का। जिन लोगों ने क्षमा क्या, धर्म को ही नहीं समझा है, ये मात्र शब्दों की क्षमा को क्षमावाणी समझते हैं या उत्तम क्षमा समझते।
वास्तविकता तो यही है कि जो अपने आत्मा को इन विषयों से, इन कषायों से बचाने का पुरुषार्थ करता है, सुख शांति के लिए प्रयास करता है, कलुषता से दूर होने का प्रयास करता है, वही क्षमा है। आचार्यों ने इसीलिए लिखा कालुषोत्पत्ति क्षमा, यानी कलुषता का उत्पन्न नहीं होना, जो आत्मा के सुरक्षा के लिए, आत्मा के हित के लिए बहुत आवश्यक है, वही एकमात्र क्षमा है। मात्र शब्दों की क्षमा, क्षमावाणी होती ही नहीं है। जैसे पहले भी कुछ दिन पहले मैंने इसका उत्तर दिया था कि पहले दिन भी क्षमा है और पर्युषण का समापन भी क्षमावाणी से होता है। ये पहले दिन जो उत्तम क्षमा कही, ये निर्ग्रंथों की अपेक्षा से कही, क्योंकि उत्तम क्षमा निर्ग्रंथों की ही होती है। श्रावकों की क्षमा हो सकती है, तो उस क्षमा को प्राप्त करने के लिए कम से कम आचरण में हम क्षमा नहीं ला पा रहे हैं, तो वाणी में तो कम से कम क्षमा हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलती करते रहे और उनसे ही क्षमा मांगे जिनसे हमारी बनती है। कायदे से तो क्षमा और क्षमावाणी का यही अर्थ था, यही मायने थे कि जिनसे आज तक आपने कभी भी हाथ जोड़कर जय जिनेन नहीं किया, जिनके प्रति वैर भाव बैठा है, क्रोध कषाय या अन्य कषायिक भाव है, उनके प्रति क्षमा याचना करते हुए अपने आप को क्षमा करना, उनसे क्षमा मांगना, उनको क्षमा करना, यही वास्तविकता में क्षमा है। जैसे कहा है खम्मा में सब जीवाणाम सव्य जीवा खमंतु में मेत्ति में सब भूदेषु वैरम अजमण केणवे। मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा करता हूँ, संसार के किसी भी जीव के प्रति मेरे वैर भाव ना रहे, यही अपनी आत्मा के प्रति क्षमा है। बाहर की व्यवहार की क्षमा तो जीवों ने कई बार सुन ली, पढ़ ली, पर अपने आत्मा के लिए जो अध्यात्म से युक्त वास्तविक क्षमा या वास्तविक धर्म का स्वरूप है, उसको जीव ने नहीं जाना। और क्षमा ही क्या, धर्म का किसी भी प्रकार के धर्म के लक्षण का स्वरूप जीव ने नहीं समझा, और इसी कारण से वह अनादि से इस संसार में भटक रहा है। जैसे कलुषता का नाश होगा, वह आत्मा के प्रति अपने आप क्षमा प्रकट होगी, और क्षमा ही आपको परमात्मा भगवान बनाने की संभावना रखती है। इसलिए क्षमा से ही शुरू करते हैं, क्षमा तक ही उसकी पूर्णता की, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अशोक जैन, गुना, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दो ही मुनिराजों के चरणों में बार बार सत सत नमन, सत नमन, सत सत सम्मान। भगवान, मेरा शंका ये है कि हम कोई भी मंदिर जी में शुभ कार्य करते हैं या घरों में शुभ कार्य भक्तामर का पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें मंगलाष्टक अपन शुरू करते हैं। इस मंगलाष्टक में महाराज जी जो है काव्य नंबर 4 जो बताता है नाभे आदि जिना सशस्त्र बदना ख्याता चतुर्विसंति। इस श्लोक में जो है महाराज जी इसमें श्रीमंतो भरतेश्वरो विष्णु पृथ्वी विष्णु लांगल धरा षष्ठी पुरुषार्थ, इस तरह के जो नाम आए हैं। अब चूंकि अपन जो है वीतराग भगवान की आराधना कर रहे हैं, तो इसमें उल्लेख किस लिए आया हमारे? मंगलाष्टक आदि के निमित्त से आगम में जो भी संस्कृत आदि श्लोक प्राप्त होते, वहाँ कवि के, आचार्यों के अभिप्राय को समझने की आवश्यकता। मात्र शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष या किसी धर्म विशेष से उन्हें जोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वास्तविकता में जो 63 सलाखा पुरुषों का वर्णन है, वह मात्र जिनागम जिन धर्म में ही प्राप्त होता है, और उनसे ही चुरा कर अन्य स्थानों में उनकी भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई हैं। क्योंकि नाम सर्वत्र एक समान ही है। भले ही कुछ नामों को आज हमने लेना छोड़ दिया, पर वास्तविकता में जो उनकी संज्ञा है वो तो है ही। वह किसी धर्म, किसी भी संप्रदाय में पहुँचे, नाम तो बदलने वाले है ही नहीं है। इसलिए ध्यान रखें, यहाँ जो लिखा है ये स्पष्ट 63 सलाखा पुरुषों के निमित्त से ही लिखा है कि त्रैलोक्य दिवधास 63 पुरुषा कुर्वन्त ते मंगलम। ये जो 63 सलाखा पुरुष है, आखिरी पंक्ति अगर आप गौर से पढ़ो तो वहाँ आपको स्पष्ट समझ में आएगा। ये 63 सलाखा पुरुषों के निमित्त से ये कहा है कि उनके निमित्त से वो हमारा मंगल करे। भले ही सभी 63 सलाखा पुरुष आज मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए हैं, पर नियोग उनका ऐसा है कि वे आने वाले समय में अपना कल्याण कर ही लेंगे।
इसलिए उस अपेक्षा से उन 63 शलाका पुरुषों से ये भावना रखी है कि वे हमारे मंगल में निमित्त बने, वे हमारे लिए मंगल करे, ऐसा उपचार से वहाँ पर कथन किया। और उसी क्रम में ही ये सब कुछ लिखा है। पहले पंक्ति में जैसे लिखा है, नाभे याति जिना प्रशस्त वदना ख्याता चतुर्विंशति, जो 24 तीर्थंकर है नाभे आदि यानी आदिनाथ भगवान से लेकर जो 24 तीर्थंकर भगवान हैं, ऐसे श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभुतयो, भरतेश्वर से यानी पहले चक्रवर्ती से लेकर अन्य भी चक्रवर्ती आदि, इन सबको मिलाते हुए ही यहाँ विष्णु, प्रतिविष्णु और लांगलधर, इन तीनों को सत्तोत्तरा विंशति यानी 27 की संख्या में कहा। ये तो आपको शायद बोध होगा ही। 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र 63 शलाका पुरुषों के अंतर्गत आते, तो उनको ही यहाँ सत्तोत्तरा विंशति यानी 27 के रूप में कहा। 9, 9 और 9, 9 या 27, तो ये 3 विष्णु यानी नारायण, प्रतिविष्णु यानी प्रतिनारायण और लांगलधर यानी बलदेव, ये जो 3 कहे हैं 9 होते हैं एक काल में, तो उनके निमित्त से ये कहा है। ये जो 24 तीर्थंकर है, जो चक्रवर्ती है, नारायण, प्रतिनारायण और बलदेव है, ये सभी मिला के जो 63 शलाका पुरुष होते हैं, ये 63 शलाका पुरुष मेरे लिए मंगल हो, उनके लिए जो उनका मैं स्मरण कर रहा हूँ वह उनके स्मरण से मेरा जीवन मंगलमय हो, वे मेरे लिए मंगल करे। ये सब कुछ कथन भले ही उपचार से है, पर उनका स्मरण करते हुए मैं भी कभी उन उत्कृष्ट पुरुषों की पंक्ति में पहुँचूँ, इस प्रकार से वहाँ भावना भाई है। भले ही नारायण, प्रतिनारायण आदि के निमित्त से उनका नियोग नरक आदि का तय है, पर फिर भी आने वाली पर्याय में वह नियम से निर्वाण को प्राप्त करेंगे। ये भी नियोग होने से वे हमारे लिए मंगलभूत बने, मंगल करे। इस अपेक्षा से वहाँ 63 शलाका पुरुषों को नाम भले ही भिन्न आपको प्रतीत हो रहे हैं, पर जो संज्ञा है आगम में वो तो समझनी पड़ेगी। नारायण को ही विष्णु कहा, प्रतिनारायण को ही प्रतिविष्णु कहा, और लांगलधर यानी बलदेव को ही वहाँ पर लांगलधर के रूप में बलभद्र को ही वहाँ ग्रहण किया है। इस प्रकार से ये 63 शलाका पुरुष मेरा मंगल करे, यही अभिप्राय है जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। प्रज्ञा संघई बसमत महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। द्वय आपको नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न है, ऐसा कहते हैं कि अच्छा काम करने से, देव पूजा करने से, गुरु प्रास्ति, स्वाध्याय, दान, ये सबसे कर्म कटते हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आता कि हमारे कर्म कट रहे हैं, ये कैसे जानना? माँ, पहली बात तो ये जो देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप आदि श्रावकों के आवश्यक है, ये आवश्यक पूर्ण रूप से आगम में तीर्थंकर भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने प्रतिपादित किए हैं। आगम है, देवशास्त्र गुरु की आज्ञा है, इसलिए हमें शिरोधार्य मानना होगा कि उनको करने से कर्म कटते हैं। क्योंकि जब तक आज्ञा सम्यक का परिपालन नहीं है तब तक आगे का विषय नहीं हो सकता। पुनः अनेक कारणों से, तर्कों से भी उसे समझा जा सकता है, पर सबसे बड़ा कारण हमारे सामने तो ये है कि जब तीर्थंकरों ने, आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है कि इन क्रियाओं से, शुभ क्रियाओं से अशुभ कर्मों का संवर होता है, पुराने कर्मों की कथनचित निर्जरा भी हो सकती है, तो उन्होंने जब कहा है तो हमें जानना चाहिए, मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। ये पहला कारण। दूसरा कारण ये भी है कि आज तक शायद इन क्रियाओं को करते समय व्यक्ति ने, श्रावकों ने कभी अनुभूत करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि विश्वास मानना, देव पूजा करते करते, भगवान का अभिषेक करते करते अगर एकाध बार भी व्यक्ति रोमांचित हुआ है, उसके आंखों से अश्रुधारा झरी है, गुरुओं को दान देते समय गदगद भाव हुए हैं कि मैं भावी सिद्धों को आहार करा रहा हूँ, मैं अरिहंत की पूजा कर रहा हूँ, ऐसे अगर गदगद भाव हुए हैं, जब शरीर ही रोमांचित हो चुका है, तो फिर अपने आप जानने में आता है कि आत्मा भी झंकृत हुई होगी। और ऐसा अगर नहीं किया है, रूटीन के टाइप से उठाया चढ़ाया किया
किया और चले गए तो कभी कर्मों की निर्जरा नहीं होती। वह जैसे हमें शरीर में फील हो रहा है ऐसा ही अंतरंग में कुछ ना कुछ हुआ होगा। जब शरीर में हमें अनुभूति हो रही है तो अंदर में भी कुछ अनुभूत हुआ होगा, कर्मों का पृथकीकरण हुआ होगा। यह हमें अनुमान ज्ञान से भी जानना होगा। एक परोक्ष प्रमाण आगम है, देवशास्त्र गुरु है, उनकी आज्ञा है, आज्ञा सम्यक का पालन है। और दूसरी बात अनुमान से भी हम जान सकते हैं और करते 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 जब उसका फल कभी मिलेगा तब आपको और समझ में आएगा। जब आप कभी केवली अवधि ज्ञानी मनःपर्यय ज्ञानी के पास पहुँचो या आप स्वयं बनो तो आपको स्वयं अनुभूत होगा कि किसी पर्याय में हमने ऐसा किया था, उसका फल मिला, वह प्रत्यक्ष है और आज परोक्ष है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।